रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। सो आज हम लोग देखेंगे वेंडर मास्टर डेटा, हाउ टू क्रिएट अ वेंडर। तो पहले हमने क्रिएट किया इंटरफेस स्ट्रक्चर, हमने क्रिएट किया मटेरियल। अब मटेरियल लेना किससे है? मटेरियल लेना है हमें वेंडर से। तो आगे जो हम परचेस ऑर्डर देना है, जो कुछ भी हमें, तो कोटेशन कौन देगा? वेंडर देगा। तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले होगा वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो उसका एक अकाउंट ग्रुप जो हमें वो क्रिएट करेंगे, वेंडर अकाउंट ग्रुप। नंबर इंच जैसा हमने क्रिएट किया था यहाँ पे मटेरियल के लिए, जो ये नंबर हमने सिलेक्ट किया था, सेम यहाँ पे है। इन दोनों को असाइन करना है, नंबर रेंजेस अकाउंट ग्रुप को असाइन करने के बाद देन वी विल बी क्रिएटिंग वेंडर। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट का बहुत ईजी है। नंबर रेंजेस का जो इतना कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पे था अपना मटेरियल में, उतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं है। सो आई विल स्टार्ट विद अकाउंट ग्रुप। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो ये मैं जाऊँगा, ये मैं पाथ से जाऊँगा। जो मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया था मटेरियल मास्टर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, वो मैंने पाथ से लिया था। मटेरियल हाँ टी कोड से लिया था, इफ यू डू रिमेम्बर, राइट। हाँ ये जो है ये मैं पाथ से लूँगा। तो ओके हाँ, जो मैंने मटेरियल पाथ से लिया था, तो आई वांट यू गाइस टू आइडेंटिफाई द पाथ फॉर दैट। ओके हाँ, उसका मैं रेफरेंस दे दूँगा, कैसे करना है, क्या करना है, बट आई वांट यू टू आइडेंटिफाई द पाथ फॉर दैट। पाथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो इट, क्योंकि कंपनी में सिर्फ और सिर्फ टी कोड ही यूज़ करते हैं, वहाँ पे कोई पाथ का यूज़ नहीं होता है बिकॉज ऑफ टाइम। सो यू शुड नो द टी कोड। तो इसलिए मैंने टी कोड से वो एक टॉपिक लिया, अभी ये पाथ से लूँगा। सो ना फर्स्ट वन इज क्रिएट वेंडर अकाउंट ग्रुप। सो एस पी आर ऑफ कोर्स यहाँ पे जाना है, एस ए पी रेफरेंस। अपना इंटरफेस पिक्चर हमने यहाँ से किया था, राइट, बट वहाँ पे नहीं जाना है हमें। नाउ वी हैव टू गो टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आफ्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग we have to go to accounts payable and accounts receivable. of course vendor क्रिएट करें हम लोग, वेंडर मास्टर डेटा। now go to preparation purpose. Okay, let me open the T code for you. Okay, तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना इधर? फर्स्ट पॉइंट क्या है? वी हैव टू डिफाइन अकाउंट ग्रुप। तो यहाँ पे डिफाइन अकाउंट ग्रुप विथ स्क्रीन लेआउट फॉर वेंडर्स। वेंडर्स के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट ग्रुप। व्हाट इज द टी कोड फॉर दैट? ये लास्ट OTP3 OBD3 जो यहाँ पे दिया है, OBD, उसके हिसाब से मैं पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं नया वेंडर क्रिएट कर रहा हूँ, नया अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, तो हियर आई हैव टू क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज राइट। तो फिर यहाँ पे मैं अकाउंट ग्रुप दे दूंगा, जस्ट एक दे दूंगा। अपना कंपनी का डिटेल्स क्या था? टीवी, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे दूंगा टीवी, टीवी एजी दूंगा, टीवी एजी मतलब अकाउंट ग्रुप, टीवी एजी अकाउंट ग्रुप। यहाँ पे दूंगा टीवी, सॉरी डबल टीवी ये हो गया ओके। TVAG यस हाँ, मतलब जो टीवी है मेरा कंपनी कोड का टीवी मैंने रखा है, और एजी जो है अकाउंट ग्रुप है, हम्म अकाउंट ग्रुप। जस्ट ये मैंने सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया, और मैंने दिया यहाँ पे अपना एक यूनिक कोड टीवी एजी। तो इसको मैं जस्ट यस कॉपी करके यहाँ पे रख दूंगा, ताकि इसको प्रेस एंटर एंड सेव। वेंडर बहुत सिंपल है, वेंडर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं, क्योंकि ये दिस इज अ फ्रंट पर्सन, तो इसलिए हमें ज़्यादा कुछ सिस्टम से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डू रिमेंबर, और आप कहाँ पे सेव किए सेव मैंने देखा नहीं, मैंने कहाँ पे किया वो, कहीं वो आप ही का पैकेज का नाम था क्या? नहीं नहीं, मेरा पैकेज वो का नाम मैंने नहीं किया था था इसीलिए क्रिएट ओके ठीक है, कोई बात नहीं। माइलन। ओके, मैं अगली बार उसमें सेव कर दूंगा जो नंबर रेंजेस है वहाँ पे। ठीक है, तो फिर अगर आपको याद होगा, ऐसे चलता है अगर गलती से कुछ ये हो गया तो फिर करेक्ट कैसे करते हैं? आपने ये दूसरे का इसमें सेव कर दिया तो नहीं एक्चुअली पैकेज का ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? जहाँ पे वो टेक्निकल्स कुछ क्रिएट करते हैं, उसका पैकेज क्रिएशन का देखो टी कोड है स्लैश, उसका SE80 का टी कोड है, SE80 का टी कोड है।
तो वहाँ से पैकेज क्रिएट होता है। वो टेक्निकल जो अबैपर से वहाँ से क्रिएट कर देते, यहाँ से पैकेज क्रिएट कर देते हो डायरेक्टली। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से पैकेज 1 बाय 1 क्रिएट कर देते। अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1 दे दिया, सो इफ आई वांट टू सेव इट, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसका कोई वो डायरेक्टली आपका जो ये था पीयूष आपने जो क्रिएट किया था उसी में सेव हो गया वो। तो ये PEAG हो गया। हाँ, अगर आपको याद होगा हमने इंटरफेस पिक्चर में 1000 से कॉपी किया था, राइट। मटेरियल के लिए हमने कहाँ से कॉपी किया था, कौन सा ROH RH। वेंडर से हम कॉपी कर रहे क्या, वेंडर में हम कुछ कॉपी नहीं कर रहे। वाई, बिकॉज दिस इज अ फ्रंट पर्सन, हम जो यस आगे का आदमी जहाँ से सिर्फ हमें कुछ वो मटेरियल देगा, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कुछ नहीं है सिस्टम में। फर्स्ट पॉइंट डन, दिस वन अकाउंट ग्रुप क्लियर। सेकेंड वन इज नंबर रेंजेस XKN1। जस्ट गो 1 स्टेप बैक, यहाँ पे है अपना XKN1 क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर अकाउंट ग्रुप। अभी आप मुझे बताना कि नंबर रेंजेस में कैसे लूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। इमेजिन देखिए मैं फ्रेशर हूँ, तो फिर मुझे नंबर रेंजेस कैसे लेना है। तो जस्ट क्लिक करते हैं। तो अभी क्लिक ऑन इंटरवल्स। के कौन सा इंटरवल, यहाँ पे मेंटेन है या इंटरवल डिस्प्ले है, मेंटेन है, और यहाँ पे है अपना स्टेटस चेक करना है। तो फिर मुझे नंबर रेंजेस चेक करना है। इंटरवल्स पे जाइए। गया। यहाँ पे यहाँ पे 4012410 है और नीचे हाँ वहीं पे। हाँ तो यहाँ पे मुझे 406 हम ले सकते हैं। हाँ, बट एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा नंबर लेना चाहूंगा जहाँ पे 200-300 का डिफरेंस हो, जहाँ पे आप भी उस पर क्रिएट करो, ताकि बार बार आपको वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो लेट मी अच्छा तो छोटा नंबर यहाँ पे है एडमिट। पीयूष पीयूष कट पीयूष पीयूष चला गया था। हेलो पीयूष, पीयूष डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? पीयूष, Yeah, something happened with Wi-Fi. ओके ओके। तो यहाँ पे है सर 10,000 800, ठीक है। हाँ यहाँ पे तो कितना है, 1 लाख 10,700 से 10 सॉरी वो 1,07,000 से 1,08,000 1,08,000 है। हाँ, तो 1,07,004 तक 1,07,005 से लेके 1,08,000 तक हम ले सकते हैं। ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ अभी, यहाँ पे करना है 1,07,006 से ले जाओ। ठीक है। मैं अभी 1,07,005 भी ले सकता हूँ, एक ही ज़्यादा ले लूँगा, हाँ ठीक है। ओके ठीक है। तो अभी प्रेस क्या कर दूँ मैं अभी, यहाँ पे एंटर प्रेस एंटर किया मैंने, ठीक है। देन सेव। सेव कर दिया, ठीक है। अभी मेरे पास जो नंबर अवेलेबल है मैं यहाँ पे पेपर से लिख लेता हूँ, इवन आई डोंट रिमेम्बर द नंबर। तो 10,7,006 से लेके मेरे पास 10,08,000 तक, मतलब हमारे पास अपने पास एट कितना, फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 1,000 तक का नंबर अपने पास है। नाउ ओके ओके, अभी बैक, ओके बैक की जरूरत नहीं, बैक की जरूरत नहीं। यहाँ पे वहीं पे है, यहाँ पे चेंजेस आपने किया है ना, वहीं पे आपको यहाँ पे कर्सर दिखेगा, यहाँ पे एक इंसर्ट लाइन है जहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे नंबर रेंजेस अभी, ठीक है। बैक जाने की जरूरत ओके नहीं है, ये सबसे सिंपल है वेंडर का, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत। बट यहाँ पे एक पॉइंट अलग है, विच इज कॉल्ड एज यूनिक की। यूनिक की क्या ओके है, यूनिक की 2 डिजिट का होता है। यूनिक की किस लिए होता है मैं अभी आने वाले स्टेप पे बताऊंगा वो किस लिए होता है। तो पहले मैं यहाँ पे यूनिक की दूंगा, यूनिक की वो होना चाहिए जहाँ पे नीचे यहाँ पे कोई डिस्प्ले ना हो, इट शुड बी यूनिक। अच्छा तो अभी फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ मेरा जो टी टी T1 ले लो। T1 होगा आई गेस, बट स्टिल आप बोले तो मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 10,7,006 1,07,000 आएगा। तो यहाँ पे 7,0,0,010, ठीक है। नो सॉरी
यहाँ पे बता रहा है इंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब ये इसका नहीं बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है यूनिक की ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे टी एम्बरसेंट दे दूँ, टी एम्बरसेंट, हाँ टी हाँ एम्बरसेंट दे दिया, प्रेस एंटर, हो गया, सेव हो गया, मतलब वो ले लिया उसने वैल्यू, यहाँ पे सबसे नीचे हो गया तो दिखाई देगा यहाँ पे, और नहीं वो अल्फाबेटिकली टी एम्बरसेंट, लेट मी चेक टी एम्बरसेंट, यहाँ पे है टी आ एम्बरसेंट, गया। यहाँ पे उसने ले लिया वैल्यू। ठीक है, जस्ट मैं प्रेस एंटर हाँ करूँगा और सेव करूँगा, डेटा वॉज सेव्ड। तो फिर मेरा नंबर रेंजेस क्या हो गया, मेरा यहाँ पे नंबर रेंजेस आ गए 10,7,006 से लेके 10,7,010। ठीक है, हाँ नंबर क्रिएट किया हम लोगों ने। इसका यूनिक की क्या है अपना, टी एम्बरसन। ओके, टी एम्बरसन है, तो फिर मैं यहाँ पे यूनिक की दे देता हूँ, इसको यूनिक की मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और टी, कोड कोड में मेंशन कर दीजिए, कोड कॉलम में मेंशन कर ठीक दीजिए। है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ टी एम्बरसन। वो क्यों कर रहा हूँ आपको अभी हाँ, पता चलेगा। अपना थर्ड स्टेप क्या है, असाइन अकाउंट ग्रुप टू नंबर रेंजेस हो परफेक्ट, गया। यस। अभी हमारा नंबर रेंजेस हो गया ना, अभी ये है अपना असाइन अकाउंट ग्रुप टू नंबर रेंजेस, एच मतलब अकाउंट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये हो गया, सेव हो गया, बैक, बैक, ये हमने अभी किया क्रिएट नंबर रेंजेस, किया हमने अभी वेंडर अकाउंट को xkn1, ये भी किया हमने। एग्जैक्टली उसके नीचे है असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर अकाउंट ग्रुप, ओके। उसका टी कोड है OBAS, उसका टी कोड OBAS। ठीक है, जस्ट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमने क्रिएट किया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी क्रिएट किया, अभी इन दोनों को आपस में हम लिंक कर रहे हैं। लिंक कैसा करेंगे हम लोग, पहले मैं इस पे क्लिक करूंगा, लिंक करना है, कोई क्रिएट नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे न्यू एंट्री भी नहीं है, लिंक करना है, क्लिक ऑन पोजीशन। तो अकाउंट ग्रुप मेरा क्या है, व्हाट इज माय अकाउंट ग्रुप, टीवीएजी। TVAG, राइट, TVAG मैंने डाल दिया, आ गया मेरा अकाउंट ग्रुप, यहाँ पे TVAG जो मैंने डाला था। यहाँ पे मेरे को पूछा नंबर रेंजेस, यहाँ पे मैंने अच्छा। पूछा ये वाला पॉइंट, अभी मेरे को पूछा है नंबर रेंजेस, तो मैं यहाँ पे क्या डालू अभी, टी एम्बरसन। परफेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर रेंजेस का जो यूनिक की है वो यूनिक यहाँ पे डालना है, उसी यूनिक की से ये नंबर रेंजेस अकाउंट ग्रुप को असाइन होगा। ओके। पीयूष समझ में आता है चिन्मय, हाँ 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 सर मुझे जो सिखाया था हाँ उसमें आपने जो पहले 3 पॉइंट सिखाए हैं, हमें डायरेक्ट क्रिएट वेंडर से स्टार्ट किया था हमें सिखाना, ये मतलब ये तो मेरे लिए भी नया ही है अभी। हाँ, वो एक्चुअली वैसा भी होता है, बट एक्चुअली मैं ये चीज़ें आपका इनकेस मटेरियल में आपको यहीं से चालू किया होगा, मटेरियल MM01 से। डायरेक्ट मटेरियल मास्टर, मटेरियल मतलब क्रिएट मटेरियल, उसके बाद वो सारी चीजें यहाँ से नीचे का, हाँ राइट, ऊपर का ये वाला नहीं सिखाया होगा। मटेरियल टाइप वगैरह तो नहीं। हाँ एक्चुअली क्या है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये डायरेक्टली हम्म MM01, ये चीज़ें तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, बट इससे पहले हमें जो हम हम्म कस्टमाइजेशन करते हैं ना, ये चीज़ें हाँ हाँ भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल अगर ओके इंटरव्यू में जाओगे तो आपको पूछेंगे कि व्हाट इज मटेरियल टाइप, हाउ डू यू क्रिएट नंबर हाँ रेंजेस, या फिर व्हाट इज अकाउंट ग्रुप। देखो ये चीज़ें जो है ना, ये मटेरियल वेंडर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसे टॉपिक है, जैसा आपको जैसे टीच किया गया था, वो मैं एक ही टॉपिक में तीनों भी सिखा सकता हूँ, क्योंकि XT01 एक ओके ही टी कोड बताने के लिए मेरे को 1-1.5 घंटे की जरूरत नहीं नहीं है, राइट right? क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है। अकाउंट ग्रुप क्या है, ओके मटेरियल टाइप क्या क्या हम्म होते हैं, ROH हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद सेमी फिनिश गुड भी है, फिनिश गुड भी है, तो फिर वो हम्म क्या है। तो जो बैकएंड का जो काम है, मतलब अभी रुको यहाँ पे दिखाता हूँ, Ctrl+N, हाँ, आपको यहीं से सिखाया गया पूरा पार्ट, ये वाला लॉजिस्टिक से, यहाँ पे जो अगर क्रिएट जाओगे यहाँ पे, सर स्क्रीन ब्लैंक है सर, हाँ ओके आगे। हाँ, मटेरियल जो MM01 है यहाँ पे, यहीं से आपको स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल यहीं से स्टार्ट किया है क्रिएट, ये, बट ये वाला पार्ट आपका हुआ ही नहीं शायद से, SPRO, जहाँ से हम लोग ये अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हैं, नंबर नहीं लिस्ट, वो किया ही नहीं, वो हाँ किया ही नहीं। राइट। तो वो एक्चुअली इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो इसलिए मैं ओके हमेशा ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है, फिर फ्रेशर भी हो या फिर एक्सपीरियंस हो, ये पता होना बहुत ओके जरूरी है। इवन कंसल्टेंट लेवल पे आप जाओगे ना, यू शुड नो द बेस ऑफ इट, ये जो चीजें हैं ना, ये बेस है यस, वाले, ये सब बेस है, तो आपको डायरेक्टली मैं ये बता दूंगा, ये बता बेसिक दूंगा। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी हाँ, है।
तो आपको अभी फॉर एग्जांपल XK01 में भी और MM01 में हम वो डेटा पुट करते हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो आपको शायद से ये वाला जो डेटा है वो जो स्टैंडर्ड एसएपी ने क्रिएट किया वहाँ से उन्होंने दिखाया होगा। बट अभी यहाँ पे हम लोग फिर से क्रिएट करेंगे XK01, वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें लगेंगी। ओके तो इसलिए चीज़ें क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पे थे? ओके, असाइन के लिए अभी यहाँ पे मुझे क्या डालना है? ईशान यहाँ पे टी एम्परसेंड T&, प्रेस एंटर, यहाँ पे सेव हो गया। काश अगर ऐसा इसका हो जाता मटेरियल का, राइट? ओके, मनीष पैकेज, ठीक है, सेव। तो ये हमने असाइन कर दिया डायरेक्टली, इसको असाइन, इसका हो गया असाइन। ओके अभी अपना आएगा क्रिएट वेंडर XK01 डायरेक्टली। ओके यस, नाउ अभी हम लोग जाते हैं XK01, जो आएगा यहाँ पे SPRO में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा XK01 लॉजिस्टिक्स। इसको तो चलिए क्लोज कर देता हूँ। लॉजिस्टिक्स, सॉरी लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग में आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आया हूँ, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल में आया तो यहाँ पे आएगा मास्टर रिकॉर्ड्स। यहाँ पे XK01 क्रिएट वेंडर। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग वेंडर क्रिएट करेंगे। इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा और सभी लाइन पे हो ना, पीयूष, चिन्मय, हाँ हाँ यस सर हाँ पीयूष, हाँ। अभी तो यहाँ पे सबसे पहले हम, मेरे पास वेंडर कोड है कि अभी मैं भी वेंडर क्रिएट कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पास वेंडर कोड नहीं है। आपको आई एम क्रिएटिंग न्यू वेंडर, तो फिर मेरे पास कोड है ही नहीं। मेरे पास क्या क्या कोड है यहाँ पे? मेरे पास कंपनी कोड है। कंपनी कोड क्या है मेरा? कंपनी कोड है TVS1 TVS2 TVS2 है। ठीक है, हाँ मेरे पास TVS2 यहाँ पे yes। है TVS2। मेरा परचेसिंग ग्रुप क्या है? सॉरी, हाँ, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? TVS4 या 5 5 या 4 सब हाँ TVS5। मेरा अकाउंट ग्रुप क्या है? TVAG TVAC। तो ये हमने क्रिएट किया था अभी, जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया था ये वाला। TVAG हाँ, TVAG। TVAG। यहाँ पे रेफरेंस के लिए हम कुछ लेंगे नहीं क्योंकि अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया। रेफरेंस के लिए हम कब लेते हैं? जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कुछ ऑलरेडी एक वेंडर क्रिएटेड है, तो उसके जैसा ही हमें दूसरा वेंडर क्रिएट करना है ना, तो फिर वो वेंडर का नाम हम यहाँ पे डाल देते, आईडी डाल देते, फिर हम लोग क्रिएट कर देते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं लेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि हम लोग फर्स्ट वेंडर क्रिएट कर रहे हैं अभी। तो ये 3 डेटा अपने पास था, 1 2 3, प्रेस एंटर। यहाँ पे पूरा वेंडर का जनरल डिटेल्स आएगा। फॉर एग्जांपल वेंडर का नाम क्या दूँ, आप ही बताइए। वेंडर का नाम दीजिए कुछ भी हाँ मान लीजिए कि टाटा स्टील टाटा स्टील, ओके। टाटा स्टील TVS2 दे देता हूँ। TVS2, हाँ, TVS2, TVS2। नेम टू भी दे सकते हो। सर्च आइटम मेरे को टाटा, सर्च आइटम टाटा से सर्च कर सकते हो सिस्टम में। एड्रेस दे देता हूँ मैं, पिंपरी, कोड 034, पुणे। जनरल डिटेल्स भर रहा हूँ मैं, 27 27, 27। पीओ बॉक्स भर सकते हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो कुछ भी आप डिटेल भर सकते हो यहाँ पे, जितना भी डिटेल्स आपको पता है। फैक्स किससे जाए, ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी भर सकते हो। ये जनरल डिटेल्स मैं बता रहा हूँ। प्रेस एंटर।
यहाँ पे आएगा आपका कंट्रोल, कंट्रोल में टैक्स डिटेल्स। अभी यहाँ पे पेज में, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या फिर टैक्स नंबर होगा, ये डिटेल्स हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, जो अभी फिलहाल अपने पास नहीं है। तो यहाँ पे वो डिटेल्स पुट करते हैं, जितना भी वैट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जीएसटी नंबर होगा, टैक्स नंबर होगा, हाँ वेंडर लोग उनके पास रहता है ना ये। रहता है, हाँ वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। जो ऑथराइजेशन नंबर जो है, ऑथराइजेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑथराइजेशन है। अभी मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ही एक्सो, ये ऑथराइजेशन है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही होता है, सॉरी हर एक कंपनी का एक ही ऑथराइजेशन ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल इसका मैं दे देता हूँ TVH2 दे देता हूँ, ये कोड यहाँ पे डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, वेंडर का हो सकता है, वैट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रेस एंटर। ये है अपना बैंकिंग डिटेल्स, जो यहाँ पे वेंडर्स का बैंकिंग डिटेल्स होता है। ये स्क्रीन वहाँ जहाँ पे वेंडर का पेमेंट होने के लिए वो अपना बैंकिंग डिटेल्स पुट करते हैं यहाँ पे। तो बैंक की क्या होता है, कुछ आइडिया मनीष, आपको कुछ आइडिया बैंक की? नो। एक्चुअली देखो क्या होता है, इसका कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। बैंक की क्या होता है, अभी अपना जो ब्रांच है, फॉर एग्जांपल मेरा सिटी बैंक का अकाउंट है, सिटी बैंक अकाउंट मेरा है पुणे स्टेशन के पास। तो वो जो ब्रांच है IFSC कोड का, उसका एक बैंक ही क्रिएटेड होता है SAP में, मतलब SAP वालों के पास। तो मैं जब उस बैंक का बैंक डिटेल्स यहाँ पे डालूंगा उस ब्रांच का, तो SAP अपना एक बैंक ही जनरेट करेगा उस ब्रांच के लिए। जो मैं सिर्फ यहाँ पे पुट करूंगा बैंक डिटेल्स, अकाउंट होल्डर मेरा आएगा, तो फिर मैं डालूंगा, तो फिर ऑटोमेटिकली जब मैं इस पर क्लिक करूंगा बैंक डिटेल्स पे, तो यहाँ पे बैंक की ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो अभी मैं किसी का बैंक डिटेल्स डाल सकता हूँ, बट वो लेगा नहीं लेगा, एरर लेगा, आएगा, एरर आ सकता है उसका आईपी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूंगा। यहाँ पे है आईबैन। आईबैन क्या है पता है? नो। आईबैन इज इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। जैसा अपने यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है ना, ओके 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 हाँ। वैसे बाहर उन लोगों का आईबैन होता है, विच इज अराउंड 15 to 18 डिजिट्स होता है, या फिर 20-24 डिजिट्स होता है, डिपेंड ऑन द कंट्रीज। तो फिर अकाउंट नंबर से उनका बड़ा एक इतना ऑलमोस्ट 15 to 24 डिजिट तक उनका आईबैन होता है, जिसको इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। तो वो लोग वो यूज करते हैं। स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड या फिर यूएस में आईबैन नहीं, यूएस में राउटिंग ये है, ABA राउटिंग नंबर होता है। बाकी सब कंट्रीज में आईबैन है, इवन आई गेस पाकिस्तान के पास भी आईबैन है। तो यहाँ पे मैं कुछ एंटर नहीं करूँगा, ये सिर्फ जनरल डिटेल्स है यहाँ पे। मैंने प्रेस एंटर। कॉन्टैक्ट पर्सन, तो जो वेंडर के लिए जो कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा, अभी मैंने वेंडर क्रिएट किया, मतलब जो एफिलिएट है उसने वेंडर क्रिएट किया, तो फिर उसका नाम होगा यहाँ पे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया तो मेरा नाम होगा यहाँ पे। वेंडर का उतना डिटेल नहीं होगा, सिर्फ कॉन्टैक्ट पर्सन का डिटेल्स होगा। रिकंसिलिएशन अकाउंट, आईबैन सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए होता है क्या? नहीं पर्सनल भी यूज हो सकता है। पर्सनल भी होता है? हाँ पर्सनल भी होता है। अभी मैं मैंने वहाँ तो पे सुना मैं सिर्फ पे आई एम अ कॉमन पर्सन हो जाए, तो मेरा भी आईबैन होगा। आईबैन मतलब उनका जनरल बैंक ओके अकाउंट डिटेल्स, जैसा अपने यहाँ पे बैंक अकाउंट है ना, तो फिर उनका वहाँ पे बैंक अकाउंट है, तो उनको वहाँ पे आईबैन नंबर भी दिया जाता ओके। है। अगर ये सेशन खत्म हो रहा है तो हम डायरेक्टली सेकंड सेशन पे ज्वाइन होते हैं, जो अपना ये वाला सेकंड सेशन है उस पे ज्वाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1.5 मिनट दिखा रहा है। किसी को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए या फिर हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करें आफ्टर फिनिशिंग दिस सेशन? हाँ 5 मिनट ब्रेक अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, चलिए ये सेशन खत्म हो जाएगा। आपका बैटरी लो है क्या? नहीं मैं क्या, मैं सिर्फ जाके चार्जर लेके आऊँगा बस। ओके नहीं मुझे दिख रहा है आपका बैटरी लो हाँ इसलिए। बैटरी लो है, तो फिर मैं अभी ये 1.5 मिनट खत्म होने के बाद मैं जाके लेके हाँ, ठीक है सेकंड सेशन ज्वाइन करते हैं। ठीक है चलेगा, तो फिर वो डायरेक्टली सेकंड सेशन ज्वाइन करते हैं अभी। सेकंड से हमारा कौन सा पार्ट आज कंप्लीट करना है, थोड़ा वो एक्सेल शीट दिखाइए। अभी अपने ये वाला पार्ट है अभी, और अभी ये वाला हो गया। अभी ये चल रहा है, XK01 चल रहा है अभी, ये वाला चल रहा है। ओके हाँ अभी ये वाला भी हो जाएगा, ओके ठीक है। सिर्फ एक ठीक दो है मिनट का, ज़्यादा नहीं है। क्या हाँ ज़्यादा नहीं सर है। सेम आईडी पे। नहीं नहीं सेकंड आईडी। सेकंड आईडी जो दिया ना यहाँ पे, एक सेशन पे तो अभी ये एक्सपायर हो जाएगा, ये सेकंड पे जाते हैं हम लोग। ओके नीचे जो दिया है उस आईडी पे।
हाँ मैंने 2 लिंक सेंड किया था आपको। ओके नीचे ओके लिंक है, ठीक है ठीक विदिन 2 मिनट्स ठीक यू है। ज्वाइन। ओके सर। ओके 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 ठीक है।